ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होकर वहां से चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए हो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहाँ जा सकें ना वहां जा सकें, कहाँ जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ है हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े, अपने इनके बीच में तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं। बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना शर्म करा दिया, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरी इनको संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में कहीं देखो तो श्याम सुंदर सोए। हाँ हाँ, कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कि नहीं आपको? ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों का दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इन्हें पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन में, फिर आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांग के काजे, तब आनंद आवेगा। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको श्याम सुंदर कौंधनी ऐसी साधारण कौंधनी नहीं पहनते हैं। कैसी कौंधनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कौंधनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें, और मैं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलना सीखें तो यशोदा मैया बोले चल लाला मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। तो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसे ही कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं, सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावेगा, या की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए, वहां बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खावे। मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गयो? भाई ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबंत पूछा, अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के तो माखन खा रहा। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए, कभी कहीं भग जाए, क्या करें? सो आज मैया लाला की कौंधनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली यहाँ में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला यहाँ पहन के चलेगा तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पता लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे, ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कौंधनी पहना दी। और कौंधनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुलवासियों को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके, और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर लगी और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे बन की, चित्र घंटिका की, कछुना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरने गयो, कौंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहाँ ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता हो तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम से, देख मैया बहुत मारेगी मुंह को, तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी था, पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे।
विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप वेश धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के यहीं श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बन करके यमुना के किनारे बैठ करके और ऐसा भाव धारण किया, ऐसा भाव धारण किया, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहे में, कभी यहाँ गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूँ, कृष्ण विरह में व्याप्त हूँ, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंदन नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काय को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली भूरी री भवन में तो बावरी वही रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली भैया यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है, एकाध देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई को दर्शन नहीं कराया तो क्या करें। इतने में ललिता बोली बोले एक युक्ति है, बोले कहा कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास, बोले हाँ किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे, संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बेचारी के प्राण बचा लेंगे। ये कृष्ण वीरेन अब कन्हैया कौन पकड़ के लाभो, तो वैसे रूठो बैठो हमते, कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो, किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपना स्वरूप धारण करें वैसा स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा जैसे ही किशोरी जी अपना रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण किया तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए, श्याम सुंदर को जो रंग है जो श्याम वर्ण है वही गौर वर्ण है गए हो, इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है, अरे अरे बहन देखियो मुझको तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी बढ़िया लग रही है, अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है के गिर जाएगा, ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे, अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के विरहिणी और ऐसे रो में। जैसे ही किशोरी जी आई ललिता विशाखा अरे चल रोवे मत, देख ले देख आ गए श्याम सुंदर, किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, 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 बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, सिर जमुना जलमट की ग्वालिनी, सिर जमुना जलमट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, मनमोहन को रूप सुधारिनी, मनमोहन को रूप सुधारिनी, मनमोहन को रूप सुधारिनी, मनमोहन को रूप सुधारिनी, श्याम सुंदर को रूप सुधारिनी। श्याम सुंदर को रूप सुधारिनी। आज श्याम सुंदर के रूप में गौर सुंदर सामने खड़ी हैं और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छुत्र घंटिका देख करके, पावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार को भूल गए हो कि मैं कृष्ण हूँ, स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधारिनी, मनमोहन को रूप सुधारिनी, विवत प्रेम रस घटे की ग्वालिनी, विवत
भगवत प्रेम रस भर की बारी। कृष्णदास धन धन श्री राधिका, कृष्णदास धन धन श्री राधिका, कृष्णदास धन धन श्री राधिका, कृष्णदास धन धन श्री राधिका। लोक लाज सब पटकी ग्वाल रे, लोक लाज सब पटकी ग्वाल नंद नंदन सोमट ग्वाल, नंद नंदन सोमट की बारी। ओ कृष्ण दरस सोमट ग्वाल, कृष्ण दरस सोमट की बारी। कृष्ण दरस सोमट ग्वाल, कृष्ण दरस सोमट की बारी। पटकी ग्वाल, पटकी बारी, पटकी ग्वाल। पटकी बारी। वाल्मीकि विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूँ, मेरे प्राण कर जाएंगे, हे कन्हैया आके मुझको हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे ही हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया, इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारा, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले करके जा रहे हैं अपना श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर, लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप और ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे, और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसे ये ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है। ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निवृत्त निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निवृत्त निकुंज है। निवृत्त निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निवृत्त निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर फुसुर केवल अनुभव है जाए बस। वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निवृत्त निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें, वो उनके सुख को भाव है, वहां को विचार करो और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाम किशोरी तोरे, चरणन की रज पाम, चरणन की रज पाम किशोरी तेरे, चरणन की रज पाम। हरिराम व्यास जी उस स्थिति के थे, वे चाहते तो ये भी कह सकते थे श्री किशोरी तेरे चरणन को पाऊं, लेकिन नहीं, चरणन ने पावे को अधिकार हमारा है ही ना है। किशोरी जी के स्पर्श को भाव हम पे है ही ना है। किशोरी जी की तो केवल छाया पड़ जाए हम पर, किशोरी जी की तो चरण रज केवल उड़ करके माथे से लग जाए, अंग को स्पर्श कर ले, वही में हमारा सुख है। चरणन के स्पर्श को सुख, किशोरी जी के किसी भी प्रकार से स्पर्श को सुख, वो तो केवल कन्हैया को सुख है, वह हम ना ले सके। निवृत्त निकुंज में स्पर्श है, वहां केवल श्याम सुंदर का है। कुंज के और निकुंज के भाव में तो किशोरी जी को केवल छाया पड़ जाए, किशोरी जी हमको देख के मुस्कुरा जाए, किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए, वही में प्रसन्न है। श्रीराम व्यास जी इस पद के भाव के पहले भाव में ही कह देते हैं, हमको किशोरी जी के चरण नहीं चाहिए। क्यों? संसार के माया मोह क्रोध जाल जंजाल आदि इन सबसे हमारा हृदय इतना निष्ठुर हो चुका है कि किशोरी जी के चरण यदि प्राप्त हो भी गए तो हम हमारा स्पर्श पाकर के किशोरी जी के चरणन को कष्ट ही होने वाला है। हम या लैला मजनू वाले संसार के लोग, इस निष्ठुर संसार में रहने वाले लोग अपने निष्ठुर कर कमलंते, अपने निष्ठुर भाव से किशोरी जी को स्पर्श कर वे जाएंगे, उनको श्रम प्रदान करेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं
कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने बैठे रहूं कुंजन के कोने बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका किशोरी तोरे चरणन की रज चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं जो रज शिव सन कालिक तरस रज शिव सन कादिक तरसत जो रज शिव सन कालिक तरसत जो रज शिव सन कादिक तरसत सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं सूरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं मैं अपनी कथाओं के प्रसंग में कहा करता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि हमको ब्रजवास चाहिए, कैसे मिले? अष्ट सखाओं के और कुछ रसिकाचार्यों के ऐसे ऐसे पद हैं, यदि इनको आप नित्य क्रम में गाना शुरू कर दो ना, किशोरी जी की कृपा से ब्रजवास मिल जाए। आज लाल जी को ब्याउलो भयो तो हमारे लाला की सबरी कहा कहूँ साली कहूँ सबरी कहा के साली तो क्या, हमारे यहाँ तो साली के हैं। हाँ, किशोरी जी की सब बहन है तो सब साली में, सबन ने काम मांगो, बोले हमें बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, ब्रजधाम मांगो। तो ब्रजधाम यदि चाहिए तो या पद को अपने जीवन में सुबह शाम नित्य या पद को स्मरण करते रहो। किशोरी जी कृपा अवश्य करेंगे, ब्रजधाम मिल ही जाएगा। ये बधाई है, ले लो जाके। ओ चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं व्यास स्वामिनी की छवि निरतो 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 विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं चरणन की रज चरणन की रज पाऊं श्री वृषभानुनंदिनी की श्री युगल जोड़ी सरकार की की जय ऐसी श्री किशोरी जी दयालु हैं। आज के भाव में मुंदरी चोरी लीला और उसमें श्री किशोरी जी का जो प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति है, तत्सुखे सुखित्वम, उसका भाव, कृपालुता का भाव, इन सब का अनुभव ठाकुर जी के और किशोरी जी के मध्य में हमने श्रवण किया। बंधुओं, किशोरी जी के भाव में कुछ कहने में हल्का सा पता नहीं क्यों कुछ संकोच जैसा अनुभव होता है। नित्य खुल करके उस भाव को प्रकट करना इच्छा तो बहुत होती है, मैं स्वयं भी कई बार बहुत खोल देता हूं तो स्वयं को प्रयास करता हूं, नहीं अभी इतना नहीं, इतना ही बहुत है। पता नहीं क्यों ये भाव
समस्त ब्रजवासियों के भीतर ही है। ब्रज में जिसका जन्म ना भया हो, ब्रज का जो ना हो, अब आकर के ब्रज में रह रहे हो या ब्रज का भाव रखते हो, वो किशोरी जी का भाव खूब कहते हैं। लेकिन ब्रजवासी किशोरी जी के ज़्यादा भाव का वर्णन उतनी स्वच्छंदता से करते नहीं, सूक्ष्म भाव से करते हैं। क्योंकि कई भाव ऐसे किशोरी जी के प्रकट होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने तक ही सीमित रखा जाए, इसको सबके सन्मुख प्रकट ना किया जाए। और यही भाव उनकी सुख का भाव है, किशोरी जी के सुख का भाव है। तो यथावत जितना प्रकट हो रहा है ना, मुझे उसमें संतोष है कि किशोरी जी जितना प्रकट करा रही हैं, वही भाव से ही आनंद है। बाकी लाल जी के तो भावन की झड़ी लगी भई है। हम लाल जी के कहते भाई भी अपनी लाल जी के देखो किशोरी जी के भाव में खूब निंदाऊ करते हैं, बेचारे चोरऊ बनाते हैं, कैसी कैसी हालत उनकी करते हैं कथा में। लेकिन किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी को ये भाव सदा रह ही है। सदा किशोरी जी के सन्मुख ऐसे ही भाव से रहें कि किशोरी जी उनकी भी स्वामिनी बन के रहें। उनके समस्त सखी सहचरियां भी ठाकुर जी को डांटें, फटकारें, रुवा दें, वासु ठाकुर जी को कोई संकोच ना हो। यही भाव से सही किशोरी जी के दर्शन तो होंगे, किशोरी जी को सानिध्य तो प्राप्त होगा। तो इन्हीं भावों के संग हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों का, किशोरी जी के मंगल भाव का। 4 दिन का ये भाव, अब 2 दिन और रह गए हैं। 2 दिन तो आप लोगों ने निकाल लिए जैसे तैसे, 2 दिन और निकाल लिए। 2 दिन का भाव और शेष है। किशोरी जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। नेक नेक किशोरी जी प्रवेश करा रही हैं, वृत्त तक भी लेके आ गई हैं। आगे किशोरी जी जैसो भाव रखें वहाँ तक प्रवेश कराएं। इसी भाव के साथ आज के इस विषय को विराम देते हैं। आज के ठाकुर जी के किशोरी जी के मंगल प्रसंग को अब ओढ़ा देते हैं, उनको शयन में भेज देते हैं। कल ठाकुर जी को कहा है नौका विहार, अपने भाव से ठाकुर जी कल नौका विहार करेंगे। फिर यहाँ पर भी नौका विहार का कुछ ना कुछ भाव प्रकट होगा। किशोरी जी के संग ठाकुर जी को नौका विहार कैसा रहे, इस विषय पर कल चर्चा होगी। उसी विषय का भाव सुनेंगे। हो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी। किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब हो जाएगा, मेरे गुसाई जी नाराज हो जाएंगे, मुझे वो हो जाएगा। लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें। जहाँ पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है। और वहां से दर्शन में विलंब हो, गुसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट हो जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है। किशोरी जी विचार नहीं करती, किशोरी जी तुरंत कृपा करें। अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना। चाहे सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया। लेकिन जब 8 सखा अपने जीवन के परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारों है, अपने मुख से अपना अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपना अंतिम भाव कह के जाओ। तो 8 सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया। उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया। क्योंकि 8 जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति नामागत केवल। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। बंधु मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। किशोरी जी के मन में केवल, किशोरी जी को केवल इतना पता हो, कितना पता हो कि वृंदावन में गिरधर लाल जी की सेवा हो गए। अच्छा, कौन करेगा सेवा को? बोले इंद्रेश नाम को एक कथा को छोटा सा वक्ता है वो करे। यदि उनके जहन में इतना भी आ गया ना कि कोई इंद्रेश नाम को एक छोरा है वो सेवा करे, हमारा कल्याण तो वही है जानो है। हमें इतना ही है जाए कि हाँ उनको पता हो कि मेरा नाम का है। लोग कहते हैं आप क्यों बार बार ठाकुर जी का नाम जप करते हो, क्यों ठाकुर जी का स्मरण करते हो? हम ठाकुर जी को स्मरण यहाँ मारे करें क्योंकि हमारे फोन पर बार बार यदि कोई मिस कॉल मारे तो हम ट्रू कॉलर पर जाकर चेक करें, भाई कौन है दिन भर मिस कॉल मारते रहे, वहाँ को नाम आ जाए फलानो फलानो नाम है,
अच्छा ये है, ये रोज रोज फोन करे। ऐसे हम रोज रोज किशोरी जी को याद करें तो किशोरी जी के पास में संकेत पहुंचता, कौन है रोज रोज याद करे? बोले नागपुर में राधा निवास में एक फलाने नाम को व्यक्ति है, वो याद करे आपको। किशोरी जी वापस ज्यादा प्रसन्न भी ना हो, अच्छा तो वो है ये। बोले अच्छा, बस इतना एक बार स्मरण करके जीवन में कभी देखें भी नहीं, हम पे तो एक बार में ही कृपा आ जाएगी, एक बार उनके जहन में नाम पहुंच जाए, बस उन्हें पता चल जाए कि हम कोई हैं। मुक्ति भुक्ति ना मांगत के बल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। ओ मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी राधे, तेरो री किशोरी राधे। ओ तेरो रे किशोरी राधे, तेरो री किशोरी श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा।